अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अप्रैल के आखिर तक कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। खुदा का वास्ता गलत फहमी में ना रहें, एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को खबरदार कर दिया। कहा कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं कि इलाज कर सके। कोरोना 2 से 3 हफ्तों में खत्म नहीं होगा। जब हम लॉकडाउन करेंगे तो गरीब तरीन तबके पर क्या असरात पड़ेंगे। जितने ज्यादा लोग जमा होंगे बीमारी उतनी तेजी से फैलेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम कल शुरू होगी। 17,000 मकामात पर मुस्तहिक अवाम में 12,000 रुपए तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मदाखलत नहीं। मुस्तहिक अफराद में 144 अरब रुपए तकसीम करेंगे। सानिया नेश्तर ने बताया कि तमाम सूबे एहसास प्रोग्राम का हिस्सा है। रकम की तकसीम बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद मुमकिन होगी। बैरून मुल्क कई पाकिस्तानियों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। एक सिस्टम के तहत पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की ब्रीफिंग। चेयरमैन एनजीएमए ने कहा, सूबों को हिफाजती किट्स भिजवाई जा रही हैं। हमारे पास आज 22 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास। चारों वज़राए आला की इजलास में शिरकत। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की सूरत हाल और अवामी मुश्किलात का जायजा। फ्लाइट ऑपरेशन में नरमी पर मुशावरत। डॉक्टर जफर मिर्जा और एनडीएमए हुक्काम की कौमी राबिता कमेटी को ब्रीफिंग। ईसीसी ने 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए रिलीफ की समरी पर फैसला कल तक मौखर। एहसास प्रोग्राम की रकूम की तरसील पर 30 जून तक टैक्स छूट की मंजूरी। यूथ बिजनेस लोन के लिए 84 करोड़ की सब्सिडी भी मंजूर। सिंध में शब बारात पर कब्रिस्तान जाने पर पाबंदी आयद। मज़ारात में दाखिला बंद। मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी। कराची पुलिस का शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की आवाम से घरों में इबादत करने की अपील। लाहौर में उलमाए कराम का शब बारात की महफिल मौकूफ करने का ऐलान। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की भी इबादत घरों पर करने की अपील। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अमवात 60 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 4,213 तक जा पहुंची। पंजाब में 2,108, सिंध में 1,036, केपी में 527 और बलोचिस्तान में 210 मरीज। इस्लामाबाद में 92, बल्तिस्तान में 212 और आजाद कश्मीर में 28 अफराद मुतासिर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी की हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनीन ख़ुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर सानिया नेश्तर और चेयरमैन एनडीएमए जनरल अफजल ने हुकूमती इक़दामात से तफसीली तौर पर आगाह किया। जफर मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात तखमीने से कम हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना वायरस की ज़ैली कमेटी का पहला इजलास। वफाकी वजीर आजम सवाती की ज़ेर सदारत इजलास में शिबली फराज, मुशाहिदुल्लाह खान, राजा परवेज अशरफ, शाहिदा अख्तर अली और मोहम्मद अली सैफ की शिरकत। पार्लिमानी कमेटी के TORs के ड्राफ्ट और कवायद व ज़वाबित का जायजा लिया गया।
इमरान खान ने किसी को नहीं निकाला, ओहदों की तब्दीली हुई है। जहांगीर तरीन को मशवरा है पीटीआई से वाबस्ता रहें। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन और इमरान खान में फासले बढ़ जाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म करने के इम्कानात कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख में खुद एहतसाबी की रोशन मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने अपने अमल से साबित किया कि कोई कानून से बालातर नहीं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, इमरान खान या उनके खानदान में किसी की कोई शुगर मिल नहीं। हुकूमत पर वार करने के बजाय अपोजिशन को अपना हिसाब देना पड़ेगा। कौम नहीं भूली जब बेटा बाप को, ताया भतीजे को और सदर अनवर मजीद को सब्सिडी देता था। रोशन मिसाल कायम करनी है तो इमरान साहब इस्तीफा दें। एहतसाब के कटहरे में खड़े हों। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि जब शुगर मिल वाले घर और गाड़ी दें तो शुगर मिल लगाने की क्या जरूरत है। अवाम की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना होता तो इमरान साहब किल्लत के बावजूद आटे चीनी की बरामद के फैसले पे दस्तखत न करते। अपने बजाय किचन चलाने वालों को पकड़वाना खुद एहतसाबी नहीं, खुद गर्जी है। अपोजिशन के पास कोरोना से निपटने का कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। कई माह लंदन बैठकर मजे लूटने वालों की जबान पर दुखी इंसानियत की बात नहीं जचती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी और पंजाब हुकूमत ने आवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान में बर वक्त हुकूमती इक़दाम से कोरोना का फैलाव महदूद है। नून लीग की जानिब मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद अवाम बुज़दार हुकूमत के इक़दाम पर मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत का रिलीफ तमाम मुतासरा शोबों के लिए है। बुज़दार हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल्स को फीस में कमी और असातिज़ा और स्टाफ को ना निकालने पर आमादा किया है। इराक में फंसे 136 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने मुसाफिरों का तिब्बी मुआयना और स्क्रीनिंग की। एक मुसाफिर जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल। 11 क्रू मेंबरान और तमाम मुसाफिर करंतना मुंतकिल। PIA की खुसूसी परवाज 332 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आशारियों पर इख्तिताम। 260 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 31,000 की हद दोबारा गवा बैठा। मार्केट 30,971 की सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे की कमी से 167 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हुकूमत से मिलकर तावन करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं और घर में रहें। हमने कोरोना से नहीं डरना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। और शब बारात आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। लॉकडाउन के बायस शहरी मसाजिद के बजाय घरों में इबादत करेंगे। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन की 2 कंपनीज के सरबराहान ने मुलाकात की और वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए अतिया जमा कराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए चीनी कंपनीज की मदद पर शुक्रिया भी अदा किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन की 2 कंपनीज के सरबराहान ने मुलाकात की है और वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए अतिया जमा कराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए चीनी कंपनीज की मदद पर शुक्रिया अदा किया। चीनी कंपनीज ने NDMA को 30 लाख रुपए का हिफाजती सामान भी मुहैया किया। मुलाकात में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी शरीक थे।
और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए चीनी कंपनीज की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने तमाम पार्टीज की खुसूसी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास कल तलब कर लिया है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कोरोना की रोकथाम और हुकूमती इकदाम पर गौर किया जाएगा। इजलास में तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान शिरकत करेंगे। इस बारे में अपने नुमाइंदे से हम तफसीलात जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा इमरान भट्टी। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ऑल पार्टी का खुसूसी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ऑल पार्टी खुसूसी कमेटी का जो इजलास है वो 10 अप्रैल को वीडियो लिंक पर होगा, जिसकी जो सदारत है वह स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद जमातों के जो नामजद अरकान हैं वो शिरकत करेंगे, जबकि 11 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी कोरोना के जो असरात उनको कम अज कम करने के लिए इकदाम का जायजा लेगी और पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कोरोना की रोकथाम और हुकूमती इकदाम पर गौर किया जाएगा। इसके साथ स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अवाम की मुआशी जरूरियात को पूरा करना हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए, जबकि उन्होंने कहा कि इल्जाम तराशी और नंबर गेम की बजाय सियासी जमातें कोरोना के खिलाफ अपना अपना किरदार अदा करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का इमरान भट्टी। महकमा दाखिला सिंध ने वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया। ईस्टर और शब बारात के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शब बारात के मौके पर किसी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया है। नुमाइंदा अब तक नुमान रफीक मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नुमान, अपडेट कीजिएगा, इस हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया? हाँ जी बिल्कुल, ये हुक्मनामा इसलिए जारी किया गया है कि लोग इस बात से लाइल्म थे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध की जानिब से जारी किया गया था उसमें बाकायदा ये ऐलानात वाज़ेह तौर पर किए गए थे कि जो शब बारात और ईस्टर के जो इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी रहेगी। तो इस हवाले से जो उसमें उस लेटर के अंदर जो हवाले दिए गए थे उसमें आवाम जो है काफी वो मजबूरी का उसको सामने करना पड़ रहा था, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था कि हुकूमत की जानिब से ऐलान क्या किया गया है। तो एक वजाती नोट जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से जारी किया गया और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ईस्टर और शब बारात के जो इज्तिमात जो मुनक्किद किए जाते हैं वो उन पर पाबंदी होगी और कोई भी शख्स किसी शख्स को भी जो है कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं होगी। ये भी इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि शाम 6 बजे के बाद से जो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है उस पर कड़ी निगाह रखी जाएगी और सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनको बाकायदा नोटिफिकेशन पहले नोटिफिकेशन के अंदर इस शहर के अंदर इस्तिस्ना दिया गया था, उनको जाने की इजाजत होगी और जो दीगर लोग। नुमान रफीक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा दाखिला सिंध ने वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया है। ईस्टर और शब बारात के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शब बारात के मौके पर किसी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। पेशावर में कोरोना वायरस से बचाव की इस्तेमाल शुदा किट्स कचरे में फेंक दी गई। बच्चों ने कचरे से किट्स उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आरिफ, हमें बताइएगा, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया है, ये क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए हैं। पेशावर के इलाके शामी रोड पर इलाके में गंदगी के ढेर में कोरोना वायरस के हिफाजती इस्तेमाल शुदा किट गिराई गई हैं, जबकि बच्चों ने गंदगी के ढेर पर गिराई हुई किट जो है तो वो पहन ली है, जो कि कोरोना के खिलाफ हुकूमती इकदाम पर सवालिया निशान है। मैं आपको बताता चलूं कि किट्स के किसी भी काrantina या आइसोलेशन में इस्तेमाल हुई हो सकती हैं, जिससे कोरोना वायरस के लिए में मजीद फैलने का खदशा हो सकता है। मुतल्लिका इदारों की लापरवाही से इंसानी जानों को भी खतरा लाहक है। जी आपका बहुत शुक्रिया आरिफ अपडेट करने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्नी रेफरेंस की बुनियाद बनने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद ने वादा मुआफ गवाह बनकर नायब को सब बताया। असलम मसूद ने अपने बयान में कहा, सब कुछ बड़ा साहब के लिए किया गया।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िमनी रेफरेंस की बुनियाद बनने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद ने वादा मुआफ गवाह बनकर नैब को सब बताया। असलम मसूद ने अपने बयान में बताया कि सब कुछ बड़ा साहब के लिए किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आसिफ जरदारी ने अपने बेनामी और फ्रंट मैन इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग का मंसूबा बनाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िमनी रेफरेंस की बुनियाद बनने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली है और तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद ने वादा माफ गवाह बनने पर नैब को सब बता दिया। असलम मसूद ने अपने बयान में कहा, सब कुछ बड़ा साहब के लिए किया गया है। आसिफ जरदारी ने अपने बेनामी और फ्रंट मैन इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग का मंसूबा बनाया। मुराद अली शाह, मंसूर काका और दीगर से हासिल गैर कानूनी रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। तफ्तीशी रिपोर्ट में ये वाज़ेह हुआ है। असलम मसूद ने कहा कि बैरून मुल्क बड़ा साहब के लिए ही जायदादें खरीदी गई और सरमायाकारी भी हुई। हवाले के जरिए बाहर भेजी गई रकूम वापस नासिर लोथा के नाम पर हुसैन नवाई के बैंक में शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल की।